हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग इट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, अगर आपने बहुत वक्त से एक अच्छी सीरीज नहीं देखी है ना, मुझे लगता है कि अगर आपको कॉमेडी भी पसंद है, अगर आपको थोड़ा बहुत क्राइम भी पसंद है, थोड़ा बहुत क्या काफी ज्यादा क्राइम भी पसंद है, और आपको अच्छे एक्टर्स को देखना है एक इन वन फ्रेम, तो आई थिंक वन सीरीज इज कमिंग ऑन 30th of November। वैसे काफी लेट हो गया है हमको इंटरव्यू लेने में, क्योंकि वो लोग बहुत लेट आए हैं हमारे पास। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शहर लखोट। राजस्थान में है ये शहर, और इसके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ट्रेलर तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है? उसके पीछे जो आता है ना, वो राजस्थानी फोक सॉन्ग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई उसके ऊपर थिरकने से। सो वेल, आपको पता लग ही गया कि हम आज किन से बात करने वाले हैं। द वेरी टैलेंटेड कास्ट एंड क्रू, स्पेशली द डायरेक्टर एंड राइटर आर ऑल्सो विद अस राइट नाउ। सबसे पहले मैं उन्हीं को वेलकम कर देती हूँ। डायरेक्टर नवदीप सिंह इज विद अस, देविका इज विद अस, जिन्होंने लिखा है इस कहानी को, और साथ साथ हमारे साथ बहुत वर्सेटाइल एक्टर्स हैं, और एक एंकर भी है। उनसे भी बहुत कुछ जानूंगी, क्योंकि भाई सेम वो बिरादरी हो जाती है ना, तो बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। वी हैव आप हैं और आपकी अच्छा, मैं ना आपसे ही, मेरे को लगता है शुरुआत कराना चाहिए था। अच्छा ना, ऐसे क्या ना, क्या बात कर रहे हो? हाँ यार, जब आप हैं तो फिर मेरी क्या वो है जरूरत। वेल, कुब्रा सेठ इज विद अस राइट नाउ। एक्टर भी है, एंकर भी है, मतलब सब कुछ कर लेती हैं वो। प्रियांशु पेन्यूली, आप जानते हैं इनको, और इनको कौन नहीं जानता। रॉबिन से फेमस हुए मिर्जापुर से, और अभी आजकल तो ये क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मनु ऋषि चड्डा है हमारे साथ, जो जब भी आते हैं स्क्रीन पे तो मतलब कमाल कर देते हैं, छा जाते हैं। इतना एफर्टलेस कैसे करते हैं, उनसे ही जान लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी नवोदय। थैंक यू। वेल, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी सर आपसे कि ये जो राजस्थानी बैकड्रॉप में म्यूजिक चल रहा है ना, मतलब ये तो बहुत कमाल है। ये पूरा एक फील देने के लिए शहर लखोट को, मतलब राजस्थान का, या कुछ और था? नहीं, फील देने के लिए, मतलब और हम काफ़ी गाने हैं एक्चुअली हमारे शो में। हर एपिसोड में 1-2 गाने हैं, और मोस्टली ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग गाने हैं ये। जो कि 2 साल से मैं गाने ही सुन रहा था। शूट के टाइम पे भी मैं हेडफोन लगा के सुनता रहता था कि कुछ अलग मिल जाए, कुछ एक नया फ्लेवर आ जाए। तो दिस सॉन्ग इज एक्चुअली बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल। रैपर या बाला में कंपोजर का नाम, सिंगर का नाम। बहुत कमाल का गाना है। उनके दूसरे गाने भी बहुत अच्छे हैं, एंड इट रियली फिट वेल इनटू दैट वर्ल्ड। तो वही था। और देविका, इस तरह की कहानी लिखना, मतलब मैं इसको ये कहूंगी, इट्स अ नोआर क्राइम ड्रामा है ना। लोगों को कॉमेडी भी देखना अच्छा लगता है, क्राइम तो ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे लगता है ओटीटी पर इट्स इजीली सेलेबल व्हेन इट कम्स टू क्राइम। व्हाट डू यू थिंक एज अ राइटर? मैंने ये भी सुना है कि राइटर का प्रोसेस होता है किसी भी कहानी को लिखने का, और अपनी जिंदगी भी थोड़ी अलग तरह की होती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है? एज अ राइटर मुझे तो बहुत डार्क कंटेंट लिखना में बहुत ही मजा आता है। और क्राइम, जैसे आपने कहा, मैंने कभी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ट्रू क्राइम ड्रामा कंज्यूमर्स आर मोस्टली फीमेल ऑडियंसेस। तो मतलब कि हम में अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो सारी बाहर निकल के वो सारी पेपर पे भी, कागज पे निकलती है, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी निकलती है। तो इसीलिए आई थिंक बड़ा मजा आता है क्राइम ड्रामा लिखने में। और यही कोशिश होती है कि हम ऑडियंस को कुछ नया दें, क्योंकि इतने सारे निकल रहे हैं, तो हमारी सीरीज में क्या नया है, हम कैसे नई कहानी बता सकते हैं उन्हें। तो आपकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस भी बताना चाहोगे आप कैमरा पे कुछ? वो बाद में बात करेंगे। थोड़ा बहुत बता सकते हो, सीक्रेट रखता है पंजाब केसरी, नहीं निकालता है बाहर। मैं बता रही हूँ, प्लीज। कोई और है, वो हम जानते हैं कौन। ओके, चुप है, शांत है। नहीं, but I think it is a crime not to watch this show. चल, है ना? Nice one, good one. Don't say that. क्या बात है, very nice. Crime not to watch. कुबरा, कमिंग टू यू, मतलब आप सब कर लोगे, एंकरिंग भी कर लोगे, आप एक्टिंग भी कर लोगे, सब चीज बहुत अच्छे से। मतलब मुझे तो लगता है हमारी तो नौकरी गई खतरे में अब, है ना? नहीं, आपका मैं कर चुकी हूँ। अब मैं कुछ और कर रही हूँ। नहीं, I genuinely feel it's really, you know, something that you need to have within yourself, which is like a drive and something that you look forward to doing every day. So I feel I've just been in such a beautiful place in my life, and you know, the time has been as such, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है यार, you know. मुझे आना था इस सिटी में, और इस सिटी में रहने के लिए आपको पैसे कमाने पड़ते हैं, तो आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, but then you realize कि oh, I'm actually good at this. Oh, wait, but I can do this and I can be good at that. Oh, wait, I have, you know, so much time during the pandemic. किताब लिख लेते हैं। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, और जब आप कुछ ट्राई करते हो और उसका तुक्का लग जाता है तो फिर अच्छा है ना। फिलहाल तो मुझे एक्टिंग में बहुत मजा आ रहा है,
and it's so incredible because it's such a interesting time and juncture at my life and my career. I'm getting to work with, you know, Navdeep Singh as my director. I get to work with Priyanshu Penoli, who I love. I mean, look at us, and our contemporary actors are so fine today that you don't have to look any further. Look at the star cast of this entire show. True. And who would imagine bringing us all together in one universe? Navdeep only. Navdeep Devika. So there you go. You are impressed? Yes, definitely. Next कौन question, impress please. नहीं होगा? तो मतलब बात कर रही हूँ, impress ना हो सामने वाले, ऐसा कोबरा नहीं। मेरा नाम नहीं लिया तुमने। सर से पता है मैं मिली थी जब हाँ, मैं हाँ। एंकरिंग किया करती थी, हाँ। और वो तब का समय था जब मैं आई थी यहाँ पे, और मेरा एक ऐसा तकिया कलाम है, you have these lines which हाँ। think you'll बोलो, be बोलो। like कौन सी वाली? sellable type of a क्या thing. थी? And he asked me and he said, what do you do? I said, sir, I'm paid to talk. हाँ, क्या बात है, अच्छी लाइन है ना भेजी सब? मुझे है ना वैसे सब? इन्होंने, Yeah, है ना? I'm paid to talk. ऐसे बोलती थी. Now I get paid to act, I get paid to write. It's good fun, yeah. हाँ, Just very nice. चलो इस पर मैं दोबारा से आऊंगी, मतलब एंकरिंग वाला वो एकदम मैंने वो बोला ना, करना है क्या? सेम बिरादरी वाले क्वेश्चन जरूर होंगे, क्योंकि मुझसे किसी ने कुछ कहा था, तो मैं जरूर पूछूंगी वो। प्रियांशु एंड मनु, कमिंग टू यू बोथ, मतलब आप दोनों जब होते हो स्क्रीन पे तो मतलब स्क्रीन आपकी हो जाती है, सब व्यूअर्स आपके हो जाते हैं, कैसे कर लेते हो पहले बताओ? मतलब जब मुंबई आए थे पहले, जब काम नहीं मिल रहा था तो उसका प्रेशर ले रहे थे, दुखी हो रहे थे। अच्छा। अब जब काम मिल गया तो अगर वो एक सीन भी मिले, 2 सीन भी मिले, तो फिर उसमें जान तो इसमें डालनी तो पूरा पड़ती ही है ना। मिल गया फिर ना। इसमें तो पूरा मिल गया, तो हाँ। फिर तो जान क्या, मतलब इसमें तो सब डाल दिया है इसके हाँ, ये अंदर। भी डाला पता है मैं ना डाला है, वो डाला है। कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है वो, कि एक ऐसा हीरो है सीरीज का जो पूरे सीरीज में पिटता ही चला जा रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है? ऐसे हीरोज को पसंद करते हैं लोग। अच्छा, लोगों को जो पसंद bounce आता back है नहीं कि करता। नहीं करेगा ना, अभी तो ये तो ट्रेलर था ना। हाँ, अभी तो पिक्चर आप अभी पूरी बाकी पिक्चर है। है, अभी आप बाकी देखो। है। मेरे को पूरी सीरीज तो, है, 8 घंटे बनाए नहीं, हमने, ये मैं 8। हर जगह कहता हूँ, और आई थिंक पुरानी पिक्चरों में भी अगर आप देखें तो पहले अमिताभ बच्चन पहले पिटते थे ना, ट्रू। उसके बाद वो उठते थे, फिर तब जाके जब शहंशाह बनते थे या जो भी हाँ, बनते थे, तो उसी में मजा आता था कि आप जब लड़ रहे हो उस चीज को पाने के लिए, हाँ। और आपको डर नहीं लगता इन चीजों से, आप चाहे जितना भी पिट जाओ, आपको चाहे जितनी भी चोटें लग जाए, लेकिन वो आपको जो पाना है वो आप पाके रहोगे। हाँ, लेकिन कई एक्टर्स वो नेचुरल भी करते कहते सही में पिटवाओ मुझको, ऐसा भी हुआ क्या? नहीं, मतलब वो- सही में पीटो मुझे। हो ही जाता, वो एक थप्पड़ लगने के बाद फिर आप वो भूल ही जाते हो कि अभी 5 लगे 6 लगे, वो उतना ही दर्द होता है फिर उसके बाद। तो आई थिंक वो हो जाती है सहन करने की, आप आई मीन क्षमता मिल जाती है, आपको एक्ट करना है, आपको नेचुरल जितना रियल हम कर सकें आज की डेट में, बिकॉज आई थिंक ओटीटी में वही है कि लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज आप कुछ उनके लिए रियल लेके आ रहे हो। उसमें मसालेदार करेंगे, उसमें भी एक्टिंग डाल देंगे तो फिर दिख जाता है लोगों को। इट्स सच अ पर्सनल वॉच, राइट? लोग एग्जैक्टली ऐसे बैठे हुए हैं और आप उसके साथ आपको देख रहे हैं या अपने टीवी पर्दे पे देख रहे हैं, उनके लिए बहुत पर्सनल वॉच है वो। उसमें मैं थोड़ा सा भी फेक कर दूं या फैब्रिकेटेड कर दूं और उसको मसालेदार बनाने के लिए एक ड्रामा जबरदस्ती का क्रिएट करूं, मतलब ड्रामा तो कहानी में है और वो किरदार को मुझे रियल रखना पड़ेगा। ट्रू दैट, वेरी नाइसली सेड। मनु, कमिंग टू यू, मतलब हम जिस भी किरदार में आपको देख लें, आप इतना एफर्टलेस कर देते हो उस किरदार को, उसके लिए भी काफी एफर्ट्स लगता है, आई एम श्योर। सो कितना मेहनत करना पड़ता है आपको हर किरदार में जाने के लिए, सिंस यू आर प्लेइंग एन इंस्पेक्टर, आप पहले भी कर चुके हैं मेहनत नहीं करता हूँ मैं। नहीं? अच्छा, यू मेक इट एफर्टलेस ऑन इट्स ओन। या मेरी फाइट ही ये है कि मुझे wow. लगता है कि मेहनत करने से अंडरलाइन हो जाएगा, एम्फेसिस आ जाएंगे, जिसको मुझे नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें और वो कहें कि ये हमारे जैसा है, क्योंकि हम उन्हीं को लिख रहे हैं, ट्रू, उन्हीं को दिखाना है। तो कहीं पर भी मुझे कुछ भी भारी करने का मन नहीं करता है। तो ये पूरी प्रोसेस में कभी कभी कंसंट्रेशन टूट भी जाती है, ऐसा? क्योंकि बहुत रियलिस्टिक कर देना या बहुत सटल रख लेना, ये भी अपने में बहुत एफर्ट करने वाली चीज़ है। लेकिन अब वो फॉर्मेट बन गया है, एक तरीका हो गया है कि जो लिखा हुआ माल मिलता है उसी में पता चल जाता है कि किस ग्राफ की एक्टिंग ये चाह रहे हैं। अगर इन्होंने दुनिया लिखी है तो दुनिया को परफॉर्म करने के लिए ताकत नहीं लगती है, सिर्फ समझना पड़ता है। एक चीज जरूर मैं यहाँ पे पूछूंगी आपसे, एज एक्टर्स आपको इम्प्रोवाइजेशन भी तो बहुत करना पड़ता है ना, बहुत करना पड़ता है, और ये पहले डायरेक्टर हैं जिनसे मैं डांट खाता हूँ इम्प्रोवाइजेशन में। बाकियों को तो मैं हिप्नोटाइज कर लेता हूँ, सबको मैं लपेट लेता हूँ, सबके लिए मैं मनु भाई हूँ, इनके लिए मैं चड्डा साहब हूँ। तो ये कान में आके धीरे से इज्जत रख लेते हैं। अच्छा, चिल्लाते नहीं है, आके बोल देते हैं कि यार क्या है यार, मैंने जो लिखा है वो बोलना यार, मैंने भी मेहनत की है ना। ये क्या बात हुई? मैंने नहीं सर थोड़ा सा ऐड करके क्या? तो कहते हैं मैं कह रहा हूँ वही कर जो लिखा हुआ है, या तो कट तो करो,
अच्छा मैं और एक और हमारे एक्टर हैं, तो हम दीपक नाम है उनका। हाँ, हाँ, तो हम एक सीन कर रहे थे। हाँ, सीन करने के बाद हम दोनों एक्टर्स जो है ना हाँ, अखाड़े में आ गए। अच्छा। यार तू इम्प्रोवाइजेशन तो मैं भी इम्प्रोवाइजेशन, Okay. मैं भी और मैं भी और थिएटर वालों में होता भी मुझे लगता है हम काफी, वी है ना? स्टार्टेड एंजॉयिंग। हाँ, नजीर कहते यार कट कर देगी, जगह भी दोगे कि नहीं दोगे? तो इम्प्रोवाइजेशन करते रहना चाहिए, वो हाँ। अपना एक अलग खेल है। लेकिन डायरेक्टर अगर नहीं चाह रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये भी एक चीज है कि नहीं थ्रो तो करना चाहिए। करते रहते हैं अपने हाँ, आइडियाज, तभी कहते हैं एक्टर्स को डायरेक्टर्स एक्टर्स होना चाहिए, है ना? एब्सोल्युटली, मतलब नहीं, आई लव इट व्हेन पीपल इम्प्रोवाइज, पर उसकी भी एक हद होती है, एक लिमिट Correct, होती है, ज्यादा नहीं हो जाए वो। क्योंकि फिर वो कहीं और ही Over भाग the जाता है limits में कहीं, चला तो जाए, yes. यू नो वो कैरेक्टर एंड थिएटर में एक्टर्स को इम्प्रोवाइज करने की जब हाँ। वर्कशॉप में कभी कभी होता है ना कि हाँ। इम्प्रोवाइज करो, अपने तरीके तो से, सारे अपने अपने तरीके से हीरो बन जाते हैं। है ना? कोई बहुत चुप नहीं फुटेज होता। आना होता है उन्हें। कोई चुप नहीं होता है, उनको सबको फुटेज लेनी होती है। तो कभी कभी हमें भी ऐसे दौरे पड़ते हैं। पर पता होता है कि संभालने के लिए मैं नाम नहीं लूंगा, एक हाँ। फिल्म जो रिलीज ही नहीं हुई, हाँ। वो शायद 90 मिनट की बनती, अच्छा पर रिलीज नहीं हुई एक्टर्स ना? पर एक्टर्स को ऐसा खुला छोड़ दिया कि आई बिलीव इन एक्टर्स, मैं एक्टर, वो वाला फॉर्मूला। वो फिल्म 3.5 घंटे की हुई, एडिट ही नहीं हुई। तभी रिलीज नहीं हो आई पाई विल वो। नॉट टेक द नेम, हाँ। मेरे काफी करीबी किसी दोस्त ने बनाई, तो अच्छा। दैट्स नॉट करेक्ट, यू नो, अननेसेसरी आप भी थे इम्प्रोवाइजेशन उसमें? इज। मैं भी था उसमें। इसीलिए अच्छा, 2.5 घंटे और नहीं, सब मतलब राइड पे ले गए आप उनको। मेरा गूंगा I love रोल it. था, मेरा तो कैरेक्टर ही उसमें अब था। नहीं, और कुछ ना कह के एक्ट करना तो और मुश्किल और होता है उसमें अपने क्या एक्सप्रेशन से, है ना? तो नवदीप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मतलब जैसे कुबरा ने भी पहले बोला कि एक्टर्स जो हैं वो एक से बढ़ के एक, आपने इतनी स्टेलर कास्ट ली है, मतलब सब रमे हुए मंझे हुए मैं कहूंगी अपने काम में। सो आपके लिए ट्रिकी नहीं था कि, या आपके दिमाग में यही सब कैरेक्टर्स थे पहले कि मैं इनको ही लूंगा एज इन? नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि इनको ही लूंगा, बट एट सम स्टेज व्हेन यू स्टार्ट कंसिडरिंग कि अच्छा इसके साथ करें, इसके साथ करें, यू रियलाइज कि अच्छा नहीं, ये फिट हो रहा है ये। बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि कोई अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना ना, जो मज़ा व्हेन यू सी, जो एक एनर्जी आती है जब 2 3 4 अच्छे एक्टर्स आपके साथ हैं। इनफैक्ट इवन सम ऑफ द यंगर एक्टर्स वी हैव ऑन दिस, उनके पहले दूसरे रोल हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो वो जो एक सिम्फनी बन जाती है ना, एक इंस्ट्रूमेंट तो अच्छा है, पर जो एक पूरा ऑर्केस्ट्रा जो बज रहा है, उसका मजा ही कुछ और है। एंड हाउ डिड यू बोथ कंसीव दिस शहर लखोट में, इफ माय में? हाँ, लेट दीपिका आंसर दिस वन। तो लखोट एक इमेजिनरी शहर है, पूरा फिक्शनल? हाँ, पूरा फिक्शनल है। वो कहीं आपको मिलेगा नहीं, या शायद बहुत ही जगहों में मिलेगा। वही आइडिया था कि एक ऐसा शहर बनाएं जो किसी भी जगह, किसी भी शहर में आपको उसकी झलक दिखाई देगी। तो वही थॉट प्रोसेस था। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कहानी सिर्फ ये शहर में हो सकती है, तो वैसा ही थॉट था। जितना पर्टिकुलर हो जाता है उतना ही यूनिवर्सल होता है कोई भी आइडिया, यू नो। तो उस शहर में जितने भी हम अनयूजुअल कैरेक्टर्स डाल सकते थे, जितना भी अनयूजुअल दुनिया क्रिएट कर सकते थे, वही कोशिश थी। ओके, तो आप इस शहर के बारे में पहले जानते थे? आप तो मतलब एकदम सेंटर ऑफ द वो है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इसमें। मैंने तो मनोरमा देखी थी जब मैं अच्छा, फिल्में मतलब बहुत ज़्यादा जब देखना शुरू किया और फैन बना हाँ, सिनेमा का, और हाँ, वहाँ पे लखोट टाउन में ही वो भी बेस्ड है, हाँ, वो भी नवदीप सर की है। फिर मैं फैन हो गया उस फिल्म का। मैंने बोला ये तो अलग ही एक जॉनर होता है, नोआर, यू नो, हाँ, यू हैव सीन इट, वेरी रेयर दैट पीपल अटेम्प्ट दिस हाँ, नोआर जॉनर, बिकॉज इसमें देन यू नीड, it's not just a crime thriller, there's so much more apart from just being a crime thriller, because emotionally bhi, especially mere liye to I think it's more of an emotional journey as Dev the character is, and you'll see the relation between every character so emotionally, the way they're connected with each other, the way they hate each other, the way सबके अंदर कुछ और चल रहा है, सबका मोटिव कुछ और है। तो प्लॉट तो ड्रिवन है ही, वो तो आपका सीरीज चला रहा है, लेकिन इमोशनली जो फन और रोमांस और फादर सन रिलेशनशिप, ब्रदर्स रिलेशनशिप, द कॉप, इन लोग दोनों का रिलेशनशिप आप देखोगे, इट्स सो इंटरेस्टिंगली डन दैट यू कैन कनेक्ट विद इट।
अगर आपने नहीं भी देखा है ये शहर, अगर ये आपको फिक्शनल भी लग रहा होगा, आप तब भी इससे नहीं, हमें नहीं लग रहा है देख के, बहुत रिलेटेबल लग रहा है। वही मैंने कई बार exactly ट्रेलर मैं कह देखा रहा हूँ। इसका। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैंने मतलब भी वो कई लग बार नहीं रहा कि ट्रेलर क्रिएट ये किया है। इट इज लाइक exactly। कि मैंने तो जाके पढ़ा पहले कि कहीं ये सच्ची स्टोरी से इंस्पायर्ड तो नहीं है, सीरियसली वैसे आई एम ही टेलिंग यू, लगेगा। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो डाल देते हैं तू स्टार्टिंग डाल दे। बेस्ड ऑन हो ट्रू सकता है इवेंट्स। ये तो और भी इजीली सेलेबल हो जाएगा कल OTT पर। परसों रिलीज हो रहा है शो, तो कल हो सकता है ना। वैसे सबसे ज्यादा टैंट्रम्स किसके थे सर सेट पे? नवदीप सर के। हाँ, अच्छा, वो ये तो फटाफट बोल दिया कुबरा ने। हमेशा डायरेक्टर के ही होते हैं सबसे ज्यादा टेंट्रम्स। नहीं, सबसे हम्बल, सबसे ग्राउंडेड तो आप ही लग रहे हैं सर यहाँ पे। और मुझे, मैं जानती खाली हूँ बच्चे आप हैं। वो एक नकाब अरे बच्चों है। वाली। टेंट्रम्स थे ही नहीं किसी के। हाँ। ये अपनी अलग ही एनर्जी से शो बना है। हम्म, मतलब एक डायरेक्टर अपने विजन के साथ अगर काम कर रहा है तो थोड़ा सख्त तो होना पड़ेगा ना, वरना प्रियांशु फैल गया तो फैल ही गया। उसे तो लीड ये रोल अपनी मिला बात पहला। कर रहे हैं, प्रियांशु पे मतलब ऐसे बिल फाड़ रहे। नहीं या मगर चलो प्रियांशु फैल मनु ऋषि सकता है। फैल वो गया सही तो कह फैल रहे गया। हो। क्या क्यों? उन्होंने अग्री किया अरे था अभी अभी, क्यों? है ना? मैंने बोला क्यों? इमोशनली डांट देता हूँ मैं। मेरे को तो डांट पड़ी है हाँ, प्रियांशु से। सीरियसली। हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं डांटा था मैंने। पैकअप के Please, बाद भी, गुस्से वाले लग पैकअप भी के रहे बाद वैसे। भी डांटा जैसे यार एक मेरे एक्टर को। का पैकअप हो गया पर शूटिंग जा रही है, हाँ। जाने का मन नहीं करता। हाँ मैं कई दफा रुक जाता था, मैंने कहा थोड़ा और देख जाते हैं, हम्म, आज क्या होने वाला है, थोड़ा और देख जाते हैं। सब लोग काफी सिंक में थे, सब काफी sync सब में थे, हम बहुत कहीं ही जाते एक हाँ। सिनर्जी थी। एक तो मुझे वर्कशॉप्स करना बड़ा पसंद है। And अच्छा। इसमें हमने बहुत इंटेंसिवली 1 महीना वर्कशॉप किया, जिसमें एवरी डे सर यूज्ड टू बी देयर पार्ट ऑफ द वर्कशॉप। पूजा एंड शीना वर कंडक्टिंग अ वर्कशॉप। हमने 2 on 2 ऐसे वर्कशॉप्स किए। वो वर्कशॉप ये नहीं होता कि आप कैरेक्टर को पकड़ लो और लाइनें बोल दो, वो तो हम सब सेट पे करेंगे। And it's very एक्टिंग तो difficult, वहाँ yeah. होगी। आप एक दूसरे को, एक्टर्स को समझ रहे हो, आप वो सिनर्जी को समझ रहे हो, आप वो एक केमिस्ट्री बना रहे हो यहीं पे। और जब लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री कैसे बनती है, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। आप जिसके साथ काम कर रहे हो, अभी मैंने इनके साथ 2-3 बार काम कर लिया तो मुझे पता है एग्जैक्टली मैं सेट पे जाके, अभी हम जो प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं एक दूसरे को। जब आप जानने लग जाते हो अपने डायरेक्टर को कि वो क्या कहानी बताने वाला है, कौन एक्टर्स आप साथ में आने वाले हो, तब बाकी काम तो फिर ऑन सेट हो ही जाता है ना। ऑब्वियसली एक दिन में तो मुझे लगता है देव, मैं as you keep doing it then you keep exploring more and more and more of that character. अच्छा कुबरा, एक चीज जो मुझको काफी अच्छी लगी जब मैंने ट्रेलर देखा, एक तो जो कैरेक्टर आपको दिया गया, मतलब इट समहाउ रिजेंबल्स फॉर व्हाट यू आर एक्चुअली इन रियल लाइफ आल्सो, स्ट्रॉन्ग, फियर्स, कॉन्फिडेंट वुमन दैट वी कुड सी। इनफैक्ट एक पोकर फेस, आप वो बिल्कुल एकदम अस्थियां बहा रहे हो, वो वाला जो सीन है, वो आई एम श्योर मुश्किल हुआ होगा आपके लिए परफॉर्म करना। और क्या क्वालिटीज ऐसी हैं जो आप खुद से भी रिलेट कर पाती हो, एज इन यू आर प्लेइंग इन SI, राइट? Yeah, and SI. But I was also playing a cop for the first time ever Yes. in my entire like life. I've never played it. I've never played a cop even like in school theater or school drama. Not. To So it get was that the body first time. language is also difficult, no? It's very easy, yaar. Oh, when you okay. wear the uniform ना, वो उसका Responsibility, responsibility हाँ. automatically आ जाती है. So you automatically. But you know ये जो stereotype हमारे दिमाग में है कि नहीं पुलिस ऑफिसर है तो वो ऐसी ही होगी, हाँ, वैसी होगी, ये हाँ. होगा, वो होगा, और वो सारे stereotypes को तोड़ा है देविका और तो कुछ Nopi जी ने. special So when you instructions? see the show, when you feel the show, you realize कि यार इतने पावर में होने के बावजूद इसकी काफी vulnerabilities है जो वो दिखाना चाहती है, जिससे वो निकलना चाहती है, जिससे वो उभरना चाहती है. तो power can also be token. So you also get to realize that when you watch this show. And उसके बावजूद जैसे हमारे सब में अंदर वो एक fight है यार. तो do you fight? And do you live to fight another day? I think that's what you do in this show for every character, and I think that is what is so special and what an opportunity to have. So अच्छा, एज अ होस्ट टू होस्ट एक सवाल और पूछ लेती हूँ, मतलब वो ये कि जैसे मैं भी एक्टिंग कर चुकी हूँ 1-2 प्रोजेक्ट्स में, बहुत ज्यादा तो नहीं किया है, तो लोग मुझे कहते हैं अपने आप को होस्ट इंट्रोड्यूस मत करो। आपने भी ऐसा किया था क्या जब आप एक्टर बनना चाहती थी? नहीं यार, मेरी बड़ी स्ट्रगल हुआ करती थी हाँ, कि वो यार एक रहता प्लीज है। प्लीज 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 कॉल मी एन एक्टर. हाँ. बट जब तक आपको खुद नहीं लगता ना कि है ना? आपने कुछ काम किया एक्टर के, तो वो हाँ. नहीं आता है. और जिस दिन वो बदलना था वो बदल गया, और जिस दिन वो बदला वो आज तक चल रहा है. सो आई थिंक इट्स not about how much you chase you know that prize, but if you earn it, then it comes to you effortlessly. Absolutely. Like then it's yours to keep. But I remember you know when I came in here, I wanted to you know be known, but on the basis of what?
and you need to know that you're being silly, and you know you're wasting a lot of energy in trying to achieve something, when if you spend less energy you'll actually earn it. So I feel it was that for me, because And when you do also- so many things then you don't know where to stop. Also one thing about Bubra, जब ये एंकर थी, जब ये बोलने के पैसे भी लेती थी, तभी जब हम कभी कभी मिलते थे ना, ऐसे ही चाय के लिए, कॉफी के लिए, मैं इसके घर चला गया, ये कभी आ गई, अच्छा, you know each other long back? Okay. जब एक्टिंग की बात करती थी ना, ये तो बहुत भूख थी इसके पास। Nice. वो भूख पहुंचती है, Thank you sir. तो बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं एंकर तो काम है, हम लोग भी बहुत काम obviously. करते थे, you know, कुछ करते रहते थे, लेकिन वो जो हम जब बात करते थे एक्टिंग में, तो इसका हंगर बहुत निकलता। कई दफा कुछ चीजें अगर पर्सनली हम याद दिलाएंगे आपको, तो एक इमोशनल होकर ये रुआंसा भी कई दफा हुई है। अच्छा। यार, सर वो कब होगा, क्या वो जो हो रहा है ना, वो कब होगा, पता है क्या, कभी कभी दोस्त होते हैं ना, आपस में शेयर कर लेते हैं चीजें, तो आई रिमेम्बर Thank you sir. तो नवदीप सर, आपकी तरफ से और देविका आपकी तरफ से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे, लाइक प्रियांशु को या कुब्रा को या चंदन को या मनु को, इवन श्रुति इज देयर ना? Yeah, Shruti Menon is there. Yeah. Shruti Jolly is there. Manjari Pupala is there. Kashyap is there. Correct. Sanjay is there. तो कुछ ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इसके लिए? मेरी तरफ से तो बस नहीं? was have fun with the character, आहा। make it your own। He would tell me not to have ये fun. बताएंगे। ये तो डायरेक्टर्स के पास कॉन्ट्राडिक्टरी हो इंस्ट्रक्शंस गया। ही इंस्ट्रक्शंस He होते would हैं, tell me उन्होंने not to काम have ही fun. है He would say, इंस्ट्रक्शन। Stay. अच्छा, मुझको मस्ती एक मत ना, करो, एक्टिंग करो बस ध्यान से। मुझको एक वो भी ट्रेलर में ये दिखा मुझे ना, ये क्रॉस द पाथ वाला, वो जो है एकदम एक जंतर मंतर टाइप बना हाँ हुआ है, जी, ये बचपन में बहुत खेला है हम लोगों ने। हाँ। आप लोगों ने भी खेला वो- है ऐसा? वो बॉल के न्यूज़पेपर साथ में ना? आता था ना? हाँ? बॉल के साथ जो Yes. बॉल के साथ। बॉल Yes, वाला भी हाँ, आता था वो एक game। And then game when you सा। see the top shot, हाँ, you see like the place we've shot also is like this only. oh yes, हाँ, That's what I found. यहीं जाना और यहीं से निकलना। ऐसा है। yes. Life is all about solving क्या these बात कर रहे हो puzzles. यार? इतना घुसे हुए थे तुम। बोला अच्छा डिजाइन ये कैरेक्टर में भी चले गए थे, और मुझे लगता है इमोशनली बाहर आना भी बहुत मुश्किल हुआ होगा। ऐसा हुआ था आपके साथ प्रियांशु? इस तरह के You're कैरेक्टर्स? always stuck somewhere. आठ बज गए क्या? निकल- हम लोग कहीं ना कहीं स्टक ही हैं। अच्छा, इसमें निकलना निकलने है। का रास्ता दिया हुआ है वैसे इन्होंने कहीं? हाँ, वही तो कूद के बोला निकल कि जाओ। जहाँ से जाओ वहीं से बाहर आओ। जहाँ से गए थे वहीं वापस कूदेंगे कैसे लेकिन इसमें बाहर? ये थोड़ा होटल कैलिफोर्निया टाइप है। गुड वन। मतलब मैं एक चीज और जरूर पूछना चाहूंगी, लाइक स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑन फॉर एन एक्टर इज समटाइम्स डिफिकल्ट व्हेन यू प्ले दीस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वेयर पीपल आर लविंग यू एट वन टाइम एंड हेटिंग यू एट द अदर टाइम। बस वो ये नहीं चाहते हैं कि आप पिटते रहो, वो चाहते हैं आप बाउंस बैक करो। आपके लिए निकलना कितना मुश्किल होता है उस तरह के किरदारों से? नहीं निकल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आई थिंक द आइडिया इज कि यूज योर क्राफ्ट एवरी टाइम। अभी आप अगर ड्रंक सीन कर रहे हो तो दारू पी के तो नहीं करोगे बार बार, ऑफ कोर्स। मतलब बार बार मतलब एक बार भी नहीं करोगे। हाँ, आप अपने एक्सपीरियंसेस से कहीं से अपने हाँ। इमोशनल उसको लेके आते हो, फिर आप स्विच ऑफ तो करना ही पड़ता है उस दिन। फिर रात को जाके आपको स्विच ऑफ करके ही सोना पड़ता है और अगले दिन पे फोकस करना पड़ता है। दैट्स हाउ यू फॉरगेट। मैं वो प्रीवियस डे को फिर भूल जाता हूँ। आई कीप फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट डे। आई थिंक दैट वर्क्स बेटर। अगर आप उनको लेके चलोगे साथ में कि प्रीवियसली क्या शूट किया, तो तब वो बैगेज चलता रहेगा साथ में। आई ट्राई टू फॉरगेट द आज क्या शूट हुआ है, अब अगले दिन पे फोकस करना पड़ेगा और उस दिन पे उस मोमेंट पे रहना पड़ेगा। दैट रियली हेल्प्स। अदरवाइज फिर हाँ इमोशनली तो फिर आदमी मतलब क्या ही हो जाएगा यार, मतलब ऐसे स्पेशली स्विच ऑफ तो करना आना भी आना चाहिए। भी है ना, as चाहिए। an अगर actor आप is very 100% important. इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मार दोगे। यस यस। हमें मालूम होता है हम स्टेज पे हैं, हम कैमरे के हाँ सामने हैं, एग्जैक्टली। और एक्टिंग जितनी भी प्योर हो, पर वो गोल्ड की तरह है। Balancing your 99.9। emotions, किसी ने बोला नहीं कि गोल्ड 100% प्योर होता है। एक्टिंग में इतना पॉइंट रखना ही पड़ेगा। हमें मालूम होता है कि बैक स्टेज में क्या हो रहा है, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है, उसी के बीच में उस आप मोमेंट में switch on, घुस जाओ switch उस टाइम के लिए, फिर बाहर आप खुद ही आ जाओगे। अगर उस टाइम पे आप बहुत एक्टिंग कर रहे होगे तो फिर आप उसी में सोच में घुल जाओगे। बट हाँ लंबा समय जब बीत जाता है ऐसे किसी कैरेक्टर के साथ, दिस इज एज आई बीन सेइंग कि इट्स द लॉन्गेस्ट टाइम वी शॉट। कितना लंबा 4 shoot? months वी वर ओह अच्छा। उदयपुर। मोर देन दैट आई थिंक हमने टाइम स्पेंड किया है वहाँ पे। 100 दिन का प्रॉपर शूट रहा था। अराउंड 80 समथिंग डेज आई शॉट फॉर दिस कैरेक्टर। इट्स बीन द लॉन्गेस्ट फॉर मी एज अ जर्नी विद अ कैरेक्टर।
मैं तो वो बिल्कुल एक ही वो होटल रूम था, वो राज कुबेर में हम लोग रुके हुए थे। हाँ। राज कुबेर भी याद है। मेरा हाँ। होटल अरे, वही अभी मैं उसी 03 कमरे में रहा हूँ 4 हाँ। महीने। उस कमरे का नाम आई थिंक इनके पीछे रखा, उनके हाँ, ऊपर I रखा just है, let now your they mark renamed also है। अरे वो the बेड room के he पास said. हम लोग, क्योंकि वहीं से वो कैरेक्टर शुरू हुआ था और वहीं खत्म हुआ, वो देव भी मैं एक जगह कहीं लिख के आया हूँ अच्छा। वहाँ पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली वो बेड हुआ। के ऊपर यादें हो स्क्रैच गई ना करके। उनकी, memories, कि yeah. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। तो वो हाँ। ऑफ कोर्स अब अगली बार वो होटल का कमरा ना महंगे प्राइस में देगा कि यहाँ पे देव रुके यहाँ थे, देव देखो, रुके थे। है ना? क्यों नहीं? देवों के देव। ओके